बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन न्यू वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। दोस्तों, आज गूगल स्केचअप प्रो में मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गूगल स्केचअप प्रो में हम सीखेंगे अपना मटेरियल खुद से कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं खुद का मटेरियल, ना कि गूगल स्केचअप का मटेरियल यूज करें। हमें जो चाहिए मटेरियल हम वो अपनी ड्राइंग के ऊपर, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, अपनी बिल्डिंग के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, गूगल स्केचअप प्रो में ये भी एक ऑप्शन है। अपना मटेरियल आप खुद तैयार कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप ड्राइंग कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने एक ड्राइंग तैयार की हुई है। इसके ऊपर मैं कुछ मटेरियल चेंज करूंगा, अप्लाई करूंगा खुद का मटेरियल, ना कि मैंने गूगल स्केचअप से लेना है। गूगल स्केचअप का मटेरियल मैं नहीं यूज करूंगा, मैं सिर्फ यूज करूंगा अपना खुद का मटेरियल। तो खुद का मटेरियल यूज करने के लिए, उस खुद का मटेरियल यूज करने के लिए चलते हैं। उससे पहले गाइस, वही बात, वही रिकमेंडेशन के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, व्यूवर्स हों, और कमेंट भी किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। उस हिसाब से आप कमेंट भी करें। इंशाल्लाह आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक मैं वीडियो भी बनाता रहूँगा। मज़ीद अच्छे से अच्छे आइडियाज़, ट्रिक्स और गूगल स्केचअप के अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर की वीडियो बनाऊँगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले गाइस, ये आपके सामने एक बिल्डिंग है, एक प्लाजा सा तैयार किया हुआ है आपके सामने। इसके ऊपर मैं कुछ मटेरियल अप्लाई करूंगा। उससे पहले हम, ये सामने एक सड़क गुजर रही है, रोड है, इसको हम तैयार करते हैं। इसके अंदर हम खुद से, ये देखिए एक बेल्ट, सेंटर वाला बेल्ट बना होता है, ये ग्रीन बेल्ट है। इसके अंदर कलर होते हैं, ग्रास वगैरह होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। मैं ये मॉडल, ये जो ऑप्शन होता है, ये वाला मॉडल, ये खुद के मटेरियल तैयार जो किए होते हैं वो वाला होता है उस ऑप्शन में। ठीक है गाइज, ये मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। अभी हम इधर से अपने फाइल में जाते हैं, इंपोर्ट में जाते हैं। इंपोर्ट में जाने के बाद गाइज, मैं डेस्कटॉप पे मैंने कुछ मटेरियल ड्राइंग रखी हुई है, मटेरियल रखे हुए हैं ये टेक्सचर के नाम से। सबसे पहले हम इधर से लेते हैं ब्रिक्स डिजाइन। ये ब्रिक्स डिजाइन देखें आपके सामने, मुख्तलिफ किस्म के ब्रिक्स डिजाइन हैं। ये मैंने टेक्सचर डाउनलोड भी करते हैं नेट से, और खुद आप अडोब फोटोशॉप में इसको बना भी सकते हैं। अडोब फोटोशॉप की वीडियो में इंशाल्लाह बनाता रहूंगा इस हवाले से भी, कि मटेरियल को अडोब फोटोशॉप में किस तरह बनाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और अडोब फोटोशॉप में बनाने के बाद ये मैंने जेपीजी में इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, जेपीजी में मैंने सेव किया हुआ है। ये मैंने आपके सामने एक, इधर से मैं कोई कलर लेता हूँ, कोई टाइल्स लेता हूँ। आई मेरे ख्याल से ये बेहतर होंगी, ये वाली टाइल, ये टाइल्स मैं लेता हूँ। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद इसको मैंने सिंपल ही इधर से, ये देखिए मैंने इंपोर्ट कर लिया है। सिंपल मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। साइज के हिसाब से हम इधर साइज भी इसका बना सकते हैं। और आपने सिलेक्ट टूल लेना है, सिलेक्ट टूल लेने को इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके ये देखिए ऑप्शन एक छोटा सा बना हुआ है लास्ट में, यूज एज मटेरियल। उस जेपीजी पिक्चर को मैंने इंपोर्ट किया पहले। वो जेपीजी पिक्चर जो है वो मैंने उसको ड्राइंग किया अडोब फोटोशॉप में, या आप नेट से भी जो मटेरियल आप यहाँ पे देना चाहते हैं नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अडोब फोटोशॉप में उस पिक्चर को डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद मैंने उसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव किया। सेव करने के बाद हमने सिंपल फाइल में जाके इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के लिए आपको मैंने हाउ टू पिक्चर की एक इंपोर्ट फाइल, एक इंपोर्ट वीडियो बनाई थी कि हम पिक्चर को किस तरह इंपोर्ट करते हैं और ऑटोकैड ड्राइंग को किस तरह इंपोर्ट करते हैं। वो सारे इसमें मैंने, इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आपने सिंपल इंपोर्ट के बटन पे आके यहाँ पे आपने पहले फॉर्मेट चूज करनी है। फॉर्मेट चूज करने का, अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो कोई चीज नजर नहीं आएगी। जैसे आप जेपीजी फॉर्मेट यहाँ से आप चूज करेंगे,
चूज करने के बाद आपने इमेज सेलेक्ट करना है और इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद आपके पास इसने आपने यहाँ पे साइज मुकर्रर कर देना है। आपने सिंपल एक साइज ले लेना है, अगर अदरवाइज नहीं भी लेते हैं तो यहाँ पे आपने आके इसको फ्री हैंड सेट कर देना है। आपने इधर आके यूज एज मटेरियल करना है। जैसे यूज एज मटेरियल करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये इधर आ गया, ये पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये यूज एज मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल यूज हम कर सकते हैं। हमने सिंपल इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मटेरियल हमारे पास ये आ गया। हम यहाँ पे साइज भी इसका देखिए 2 फीट का है। हम यहाँ पे इसका साइज भी हम रिकमेंड कर सकते हैं 12। हम इसके इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम 1 फीट बाई 1 फीट का हम करते हैं, 1 फीट बाई 8 इंचज हम करते हैं, 1 फीट बाई 8 इंचज। ठीक है, तो गाइज 1 फीट बाई 8 इंचज का हम ये मटेरियल लेंगे। तो हमने सिंपल इस ड्राइंग को अप्लाई करना है। ये देखें सिंपल, अभी आप देख रहे हैं मैंने अप्लाई कर दिया है आपके सामने, ये मैंने अप्लाई कर दिया है, देख रहे होंगे। सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये वही टाइल है, वही देखें, वो सेम वही टाइल, वही हर चीज सिंपल आपके सामने अप्लाई हो गई है। इसके अलावा मैं एक और मटेरियल यहाँ से लेता हूँ दोबारा आपकी समझाने के लिए आपको। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट का बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने बैक कर दिया। बैक करने के बाद यहाँ पे मैंने कारपेट बेडशीट यहाँ पे लिखा हुआ, ये कारपेट का ऑप्शन है। कारपेट पे मैंने क्लिक किया। कारपेट लेने के बाद मैंने यहाँ पर इस कारपेट, इधर से कारपेट चूज करते हैं हम। यहाँ पर ये सिंपल ये कारपेट को हम चूज करते हैं, ओके करते हैं। इधर आप आके आपने इसको फ्री हैंड छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने सिलेक्ट का बटन दबाना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यूज एज मटेरियल करेंगे तो इधर मटेरियल में आपके पास सामने आ जाएगा। आपने सिलेक्ट में आके इधर इसको ढूंढ लेना है। यूज एज ये सामने हमारे पास आ गया। इसका भी साइज हम यहाँ से चेंज करें, ये 4 फीट बाई 4 फीट का है पीस। और इधर भी हमने आके साइज हमने सिंपल इधर क्लिक करना है। ये देखें ये कारपेट वही यहाँ पे डिजाइन हो गया। तो दोस्तों कितनी जबरदस्त किस्म की ट्रिक मैंने बताई, खुद का मटेरियल आप तैयार कर सकते हैं आसानी से, ना कि आप एक एक चीज को खुद सोचें करें फिर क्या करें। अपने हिसाब से आप यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकते हैं। और सिंपली अभी मैंने ये फुटपाथ जो है, ये हमारे पास जो रोड के दरमियान में एक बेल्ट बना होता है जो कि ऑन द वे होता है, हर मतलब ये एक व्हीकल जो अपने रास्ते पे चले, ये एक बेल्ट बना होता है। इसके ऊपर मैं अभी टेक्सचर अप्लाई करूंगा। ये भी मैंने खुद ही तैयार किया हुआ है। इसको आपने सिंपल फाइल को ओपन करना है, इंपोर्ट को लेना है और ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है। ये देखें फुटबॉल बेल्ट के नाम से इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद सिंपल इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करके और सिलेक्ट टूल की मदद यूज एज मटेरियल करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम इधर देखते हैं ये हमारा आ गया है। इसको सिलेक्ट करेंगे, अभी देखें इधर मैंने अप्लाई कर दिया। कितनी फास्ट और कितने जबरदस्त तरीके से ये काम हो रहा है जी। आप देख रहे हैं, खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से। ये मैंने फास्ट और बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने इसको काम कर दिया है। ठीक है, ये देखिए अभी इधर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं इसको भी। नेक्स्ट हम इसको अपलोड करते हैं दोबारा एक और पिक्चर। ये हमारे पास वॉल क्रॉसिंग है, ये हमने रोड लाइन को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, इसको यूज एज मटेरियल कर देना है और आपने यूज एज मटेरियल जैसे किया इधर से आपने इसको ढूंढ लेना है। ये आ गया हमारे पास, इसको क्लिक करना है तो आपने सिंपल ये देखें यूज एज मटेरियल हो गया। नेक्स्ट इसके बाद एक और पिक्चर इंपोर्ट करते हैं हमारे पास। यहाँ पे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो हम बनाते हैं पहले वो यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये
इसको रिमूव कर दूं मैं। ऑप्शन है, जहन में आ गया है इसलिए वो भी आपको बताता चलूं कि आप मजीद समझ जाएं, आसानी से आप इसको समझ जाएं। तो गाइज ये देखें, सिंपल ही आपने इधर से फाइल को इंपोर्ट लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने एक और, मैंने ये तो वॉल क्रॉसिंग की ये पिक्चर रखी हुई है, आपने सिंपल इसको लेना है, यूज एज मटेरियल करना है, इसको क्लिक करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अभी देखें इस तरह है, तो आपने इसको इधर से रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए आप रोटेट टूल बार लें। अभी इसको यूज एज मटेरियल डिलीट, यस। अभी इसको आपने यूज एज मटेरियल कर देना। अभी करते हैं, सॉरी, एडिट में आना है। यहाँ पे आके आपने इसे, तो गाइज आपने इसको यूज एज मटेरियल कर लेना है। यूज मटेरियल के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और इधर आके आपने इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे इसका साइज हम अभी एडजस्ट करते हैं। ये देखें, इसको साइज करते हैं, यहाँ पे इसका साइज को हम दोबारा से करते हैं 2 फीट। 2 फीट सिंपल डालते हैं तो हमारा ये जेब्रा क्रॉसिंग जो लाइन है वो हमारी आ गई है। इसे हम अपना कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कलर जो भी अप्लाई करना है वो अपना कलर भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, कितनी जल्दी और आसानी से आप यहाँ पे टेक्सचर अपना ड्रा कर सकते हैं, बहुत आसान से, बिल्कुल। ये देखें हमने कारपेट भी किया है। तो गाइज आज की वीडियो इतनी ही, ज़्यादा बताने से भी वही बार बार वही चीज़ है, वही कमांड है, वही तरीक़ेकार है। तो आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह अपना मटेरियल खुद से जनरेट, खुद से बना सकते हैं। कितना गाइज इजी था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।